हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। और आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 6.1 के 1 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी। मैंने इससे पार्ट पीछे में आप लोगों को बेसिक बताए हैं, तो आप लोग बेसिक को देख लीजिए। उसके बाद हम लोग अब प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि x का मान ज्ञात करें। तो देखिए, मेरा त्रिभुज बना है, उसमें 2 कोण का मान दिया हुआ है और एक कोण मेरा x है, उसका हमें मान ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग समझते हैं पहले क्वेश्चन को। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले ये लिख देते हैं। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, ये हम सभी को पता है। और मैंने आप लोगों को पीछे भी बता दिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये ठीक। अब हम क्या करते हैं, देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए, इसमें हम अगर यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री और प्लस अगर हम x करते हैं तो इसके बराबर में हम लोग 180 डिग्री दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये मेरा पहला कोण 80 डिग्री है, दूसरा कोण मेरा 40 डिग्री और तीसरा कोण मेरा x है। तो ये तीनों का जब हम लोग जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर में हो जाएगा। यही बस मैंने लिखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उसके बाद ये x नहीं इसमें जुटेगा, क्योंकि ये दोनों मेरा अचर है, ये मेरा चर है। तो चर अचर कभी एक साथ नहीं जुटता या नहीं घटता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, चर को अलग ही रखेंगे और अचर को अलग रखेंगे। देखिए, ये दोनों अचर है, तीन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। तो मेरा कितना हो जाता है, इतना 120 डिग्री हो जाता है। और ये प्लस में x है तो ऐसे ही रहेगा, और उसके बराबर में 180 डिग्री हम दे देंगे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो ये मेरा 120 डिग्री मेरा प्लस में है। जब बराबर के इस साइड लेके आएंगे 180 डिग्री के पास, तो ये मेरा माइनस में हो जाएगा। यानी 180 डिग्री के साथ इसका संबंध माइनस में रहेगा। यहाँ पे इसका प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 180 डिग्री और ये प्लस में है तो 120 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। वैसे तो आप अब ये अगर समझ गए होंगे तो अब इससे आगे जो है आपको बन जाएगा। फिर भी आप लोग देख लीजिए। अब देखिए, इसका अगर मान निकालेंगे तो इसमें भी वैसा ही है कि ये भी त्रिभुज है। और किसी भी प्रकार का त्रिभुज रहे, वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि त्रिभुज 6 प्रकार का होता है। भुजा के आधार पर 3 होता है, कोण के आधार पर 3 होता है। तो किसी भी प्रकार का त्रिभुज रहे, उन सब का कोणों का योग मेरा कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। तो इसमें भी 180 डिग्री होगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं ऐसे, तो 15 डिग्री प्लस 35 डिग्री, और ये x भी प्लस करेंगे, क्योंकि ये भी मेरा कोण का मान ही एक तरह से दिया हुआ है। तो मतलब मान नहीं दिया हुआ है, निकालने के लिए बोला गया है। तो ये भी मेरा कोण है, इसका भी कुछ ना कुछ मान निकलेगा। तो इसलिए x दिया है तो x दे देंगे। अगर कोई नहीं दिया रहता है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इस कोण का मान माना कि x है। ठीक है, तो अगर x मानेंगे तो x देंगे। वैसे यहाँ पे x दिया है तो हम x दे देंगे। अब इसके बराबर में 180 दे देंगे। ठीक है, देखिए, एक कोण का मान मेरा 15 डिग्री है, दूसरे कोण का मान मेरा 35 डिग्री, और एक कोण नहीं दिया है, x दिया है। तो x तीनों को जोड़ के हम बराबर में 180 डिग्री कर लेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये लिखना तो समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग लिखें। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका मान निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, और इस x को वैसे ही रहने देंगे। चलिए, यहाँ से इसको हम जोड़ते हैं तो ये कितना आता है, 50 डिग्री आता है। और यहाँ से प्लस में x है तो x ही रहने देंगे। उसके बाद ये मेरा 180 डिग्री हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से x का मान निकल जाएगा। ये मेरा प्लस में है, तो जब बराबर की साइड लेके आएंगे तो ये मेरा माइनस में हो जाएगा। यानी 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। अब x का मान निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ से ये घट के 130 डिग्री हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको 2 नंबर के कोण का मान 130 डिग्री निकल गया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, तो यहाँ से भी लिखेंगे ऐसे, चूँकि 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री और प्लस x बराबर 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, तो चर को अलग रहने देंगे और अचर के साथ अचर को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो ये 50 डिग्री और ये मेरा 40 डिग्री क्या है, तो अचर है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, और प्लस x और बराबर 180
180 डिग्री। अब यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा 180 डिग्री और माइनस 90 डिग्री कर देंगे। तो 180 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, ये प्लस में है 90 डिग्री, तो इस साइड जब लेके आएंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। प्लस में अगर रहे तो माइनस में हो जाता है, अगर माइनस में रहे तो प्लस में हो जाता है, अगर गुना में रहे तो भाग में हो जाता है, और भाग में अगर रहता है इस साइड तो बराबर की उस साइड ले जाते हैं तो गुना में हो जाता है। अब यहाँ से x का मान निकल के आएगा कितना, तो ऐसे इसको माइनस कर देंगे तो ये 90 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको 3 नंबर तक समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब देखिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा मेरा बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 35 डिग्री का है, तो दूसरा न्यून कोण ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा क्या बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज आप लोगों को बनाना आता ही होगा, ऐसे समकोण त्रिभुज हम लोग बना लिए, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि समकोण त्रिभुज में मेरा क्या होता है, एक कोण जो होता है वो मेरा 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो मेरा 90 डिग्री का होगा। अब मतलब एक कोण होता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये भी दे सकते ये भी दे सकते, नहीं। यहाँ पे जो मेरा पूरा लंबवत एल आकृति का जो होता है ना, वही मेरा होता है समकोण होता है। तो ये मेरा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज होगा, तो इसमें जो मेरा लंबवत सीधा बनेगा वही मेरा 90 डिग्री को दर्शाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक कोण मेरा मतलब एक न्यून कोण मेरा 35 डिग्री दिया हुआ है। देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है और दो कोण जो बाकी बचता है वो दोनों मेरा न्यून कोण होता है। तो देखिए ये मेरा समकोण हो गया, तो ये दोनों मेरा न्यून कोण है। इसमें से आप कोई भी कोण मतलब 35 डिग्री दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है कि एक कोण न्यून कोण जो मेरा कोण है वो मेरा 35 डिग्री का है। तो इसमें हम इसको दे देते हैं 35 डिग्री और इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये मेरा x है, ठीक है, मान लेते हैं। आप लोग भी मान लेना, आप लिखना चाहते तो लिख भी सकते हैं। चलिए हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिखिए माना कि, ठीक है, छोड़ देते। देखिए वैसे ही हम लोग यहाँ पे x दे सकते हैं, x दे देंगे। अगर आप लोग अगर मतलब ABC नाम भी दे सकते हैं, नाम भी दे के हल कर सकते हैं। अगर x दे देते हो तो नाम का कोई ज़रूरत नहीं, अगर नाम देते हैं तो मतलब x नहीं भी देंगे तो भी चल सकता है। अब देखिए x दे दिए, तो मान लिए कि यहाँ पे x, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि माना x, हम लोग माने हैं, दिया नहीं है, माने हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी मेरा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये भी मेरा त्रिभुज है। अब इसका भी तीनों कोण का योग मेरा 180 डिग्री होगा। तो ये आप लोगों को पता होगा, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो उसका तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब देखिए इन तीनों को हम जब ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री या प्लस x, ये तीनों कोण का योग मेरा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यही बराबर में 180 डिग्री लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों को जोड़ देंगे, चर के साथ चर को जोड़ देंगे और चर को वैसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ से देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 125 डिग्री और प्लस x बराबर 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, तो 125 डिग्री को बराबर की उस साइड 180 डिग्री के पास ले जाएंगे, तो ये मेरा x का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 180 डिग्री और माइनस 125 डिग्री करनी, ये प्लस में है तो जब बराबर की उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस हो गया। अब यहाँ से देखिए x का मान निकल के कितना आ गया मेरा 55 डिग्री। तो आशा करती हूँ कि आपको 2 नंबर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए और हम लोग 3 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आइए दोस्तों, अब हम लोग 3 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 3 नंबर आप लोग अपनी अपनी किताब में क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे पढ़ के। यहाँ पे 3 नंबर में ना बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों की माप क्या होगी। तो मैंने आप लोगों को पीछे जब बेसिक बताया था तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप सिर्फ आपको 60 डिग्री आंसर देना है, ठीक है। अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। तो 4 नंबर मेरा बोल रहा है कि चित्र 6.23 के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आप लोग बगल में देख सकते हैं चित्र, यहाँ पे देखिए बोर्ड पे भी है, आप अपनी अपनी किताब में भी देख सकते हैं। चित्र आप लोग देख लिए होंगे। अब देखिए पहला मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि y का मान बताइए।
तो चलिए हम लोग y का मान बताते हैं। वैसे आप लोग अगर निकालना चाहते हैं तो आप लोगों को y का मान निकल जाएगा, तो आप लोग पहले खुद से निकाल लीजिएगा, नहीं बनता है तो फिर आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए y का मान कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज का तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। ये लिखने का कोई काम नहीं है क्योंकि मैंने आपको पीछे बता दिया, आप लोग जानते भी होंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज का एक कोण क्या है y, दूसरा भी y है, और तीसरा कितना दिया हुआ है, तीसरा है 140। और जब इन तीनों को हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 180 डिग्री कर देना है। उसके बाद y चर है, दोनों ये अचर है, तो चर के साथ चर को जोड़ना है, अचर के साथ अचर को जोड़ना है। तो यहाँ पे दोनों y को जोड़ देंगे तो 2y हो जाएगा, और यहाँ पे वैसे ही ये 140 प्लस में रह जाएगा, और यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे फिर 2y। और इस 140 को जब y का मान निकालना रहता है तो उसके साथ जो भी संबंध में उसके रहता है उसको हम बराबर की साइड लेके आ जाते हैं। तो इस 140 को इस साइड लेके आ जाएंगे, तो 180 में से हम 140 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे 2y हो जाएगा, और यहाँ पे जब घट के आएगा तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। और उसके बाद जब हम यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 2 को भी इस साइड लेके आ जाएंगे, 2 को भी यहाँ से हटा देंगे। तो जब 2 को भी हटाएंगे तो गुना में है, y के साथ गुना में है, तो जब हम बराबर की इस साइड लेके आएंगे तो भाग हो जाएगा, तो 2 से भाग दे देंगे 40 में, तो y का मान 20 यहाँ से निकल के आ जाएगा, ये 2 से 20 कट जाएगा, यहाँ पे 20 डिग्री हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए y का मान निकल गया कितना, ये y का मान, यहाँ पे भी y का मान ही है, तो 20 डिग्री निकल गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको 1 नंबर दे के आंसर लिखना है। यहाँ पे देखिए ऐसे करके 1 नंबर दे के आंसर लिखना है, 6 का 1 नंबर, आंसर देना है 20 डिग्री। अब दूसरा है त्रिभुज का प्रकार बताइए, त्रिभुज का प्रकार पूछ रहा है। तो यहाँ पे त्रिभुज का प्रकार हो जाएगा, देखिए कौन कौन सा त्रिभुज का प्रकार। तो मैंने आप लोगों को पीछे त्रिभुज के 6 प्रकार बताए, तो आप लोग उससे जांच करके देख सकते हैं कि ये कौन कौन सा त्रिभुज का प्रकार होगा, मतलब कौन कौन सा ये हो सकता है त्रिभुज। तो पहला तो ये हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, और दूसरा हो जाएगा ये समद्विबाहु त्रिभुज। आप देखिए कैसे हो जाएगा। तो अधिक कोण त्रिभुज का परिभाषा मैंने आप लोगों को लिखाया था कि जिस कोण की माप, जिस त्रिभुज में किसी एक कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, और अन्य दो कोण न्यून कोण हो, तो वो क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री से बड़ा 140 है और 180 डिग्री से कम है, इसलिए ये अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, अब देखिए अब और ये कौन सा है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, तो न्यून कोण त्रिभुज कैसे है, क्योंकि सॉरी ये न्यून कोण त्रिभुज नहीं है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक कोण कितना है इसका, y है, और दूसरा भी y है, तो दोनों y है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो y का मान होगा यहाँ पे भी वही y का मान होगा, और दोनों कोण बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। दो कोण जब बराबर रहता है तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और दोनों भुजा भी बराबर होता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप लोग देख सकते हैं ये भुजा और ये भुजा बराबर है। वैसे मेरा पूरा नहीं अच्छा से बना, लेकिन आप लोग जब बनाएंगे पूरा भुजा को नाप के तो आपका पूरा मतलब नापा हुआ पूरा मिल जाएगा, और आपका ये भुजा बराबर हो जाएगा, और ये कोण भी बराबर हो जाएगा। इसलिए ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे आपको देना है समद्विबाहु त्रिभुज। तो आशा करती हूँ कि आपको 4 नंबर समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। तो 5 नंबर है, एक त्रिभुज का पहला कोण दूसरे और तीसरे कोण के माप के योग के बराबर है तथा दूसरा कोण तीसरे कोण के माप के बराबर है। इस त्रिभुज को आप क्या नाम देंगे? तो इस त्रिभुज को हम नाम देंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। कैसे समकोण त्रिभुज दे देंगे? क्योंकि देखिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज का एक चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे समकोण त्रिभुज आइए, एक त्रिभुज का पहला कोण ये मान लेते हैं, ये कितना होता है 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज का ये कोण कितना होता है 90 डिग्री। दूसरा और तीसरे कोण के माप के योग के बराबर है।
यहाँ पे जो मतलब कोई भी कोण का माप होगा यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों का जो कोण होगा इसका जो योग होगा इसका ये बराबर होता है। मैं आपको अभी बता देती हूँ। तथा दूसरा कोण तीसरे कोण के बराबर है। दूसरा कोण तीसरे कोण के बराबर है, माप के बराबर है। इस त्रिभुज को आप क्या नाम देंगे? तो समकोण त्रिभुज मैंने आपको बता दिया। देखिए यहाँ पे पहले जब आप पढ़ेंगे तो दूसरे और तीसरे कोण के योग के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि पहले हम यहाँ पे 60 देते हैं, 60, और यहाँ पे हम 60 देते हैं और यहाँ पे 30। तो जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 90 हो जाता है, ठीक है। और जब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि तथा दूसरे कोण तीसरे कोण के माप के बराबर है। दूसरा कोण मान लेते हैं कि ये दूसरा कोण है, दूसरा कोण तीसरे कोण के माप के बराबर है। तो यहाँ पे 60 30 नहीं होगा, यहाँ पे 45 होगा, 45 होगा दोनों जगह। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जाता है। और आप देख सकते हैं कोई भी त्रिभुज में ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे जो दो कोण होगा उसका माप का ये योग का बराबर होगा और ये दोनों बराबर होगा, ये नहीं होगा किसी में, आप लोग जांच सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नीचे दिए गए त्रिभुज, और हाँ ये केवल समकोण त्रिभुज में ही होता है कि ये दोनों कोण जो है बराबर भी हो सकता है, और यहाँ पे जो दो कोण होता है उसका योग का बराबर होता है ये कोण। तो ये केवल समकोण त्रिभुज में होगा और कोई भी त्रिभुज में नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर है। नीचे दिए गए त्रिभुजों में अज्ञात कोणों की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अज्ञात कोण की माप ज्ञात करने के लिए 6 नंबर आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो देखिए ये मेरा बी कोण क्या हो जाएगा, वैसे खुद से इसका मान ले लेते हैं हम 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लंब है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है जहाँ पे लंब होता है। तो ये तो 90 डिग्री है। और यहाँ पे एक कोण ए मेरा कितना दिया है 2y, और सी कितना दिया हुआ है तो y। तो चलिए हम इसका मान निकालते हैं y का। ये दोनों कोण निकालते हैं, कोण ए कोण सी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे 2y प्लस y प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे 3y प्लस 90 डिग्री, चर के साथ चर को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2y है और यहाँ पे एक ठो y है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 3y हो जाएगा। और अचर 90 डिग्री है जैसे है वैसे के वैसे ही रह जाएगा। उसके बाद बराबर में 180 डिग्री कर देना है। और उसके बाद क्या करेंगे, जब हम 3y मतलब y का मान निकाला है, सबसे पहले 90 डिग्री को बराबर की साइड लेके आएंगे 180 डिग्री के पास, तो घट जाएगा, घट गया। चलिए अब क्या करेंगे, तो 3y वैसे ही रहने देंगे, उसके बाद इसको घटा देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद y का मान निकालना है तो 3 को भी इससे हटा देंगे। तो 3 को जब हटाएंगे तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा कितना, देखिए 90 डिग्री भाग गुना में है तो भाग में आ जाएगा इस प्रकार से। तो 90 में 3 से भाग देंगे तो y बराबर भाग देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 30 डिग्री हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए y का मान कितना निकल के आ गया 3, y का मान 3 निकल के आ गया। अब यहाँ से देखिए तो कोण ए का मान पूछ रहा है, तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, कोण ए बराबर 2y है तो 2 गुना 30 डिग्री बराबर 60 डिग्री। कोण सी बराबर y है तो y का मान कितना है 30 डिग्री। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर समझ में आ गया तो फटाक से लाइक कर दीजिए। अब देखिए 7 नंबर में मेरा दिया हुआ है, यहाँ पे कोण ए का मान है 2x, कोण बी का मान है 3x और कोण सी का मान है 4x। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम तीनों कोण का मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री। क्योंकि आप सभी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों कोणों का माप क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री बराबर कर देंगे इन तीनों को जोड़ के। अब क्या करेंगे, इस सबको जोड़ देते तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 और 4 9x बराबर 180 डिग्री। और x का मान यहाँ से 180 डिग्री गुना में है, भाग में हो जाएगा तो x का मान कितना निकल के आ गया 20 डिग्री। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए x का मान 20 डिग्री निकल के आ गया। अब कोण ए का मान निकालेंगे तो कोण ए कितना है 2x और 2 गुना x का मान 20 डिग्री बराबर 40 डिग्री। यहाँ पे कोण बी 3x 3 गुना 20 डिग्री बराबर 60 डिग्री। और कोण सी का मान जब निकालेंगे तो 4x बराबर 4 गुना 20 डिग्री और यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 डिग्री। और जब आप ये तीनों को जोड़ेंगे तो आपको 180 डिग्री आ जाएगा। अगर नहीं आए तो आप
आपको निकालने में कहीं प्रॉब्लम होगा फिर से जांच कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे हम लोग, और पार्ट 4 में हम लोग 7 नंबर से आगे यानी 8 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा हो ये कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले, अगले पार्ट में 8 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।